खटखड़ टोल पर पहुंची महिला पहलवान विनेश फोगाट, जाने उन्होंने क्या कहा। मेरे बड़े बुजुर्ग मेरे मान सम्मान के योग है। मुझे पता नहीं मैं कैसे संबोधन करूं, क्योंकि मुझे पता है मैं जिंदगी बहू हूं, लेकिन आपने बेटी से भी ज्यादा प्यार किया है मुझे। तो मैं समझती हूँ कि आपकी बेटी का जो भी आप आशीर्वाद जो दे रहे हो, जो भी आप मान सम्मान दे रहे हो, उसको मैं सिर आंखों पे हमेशा रखूंगी। आपका कर्ज तो मैं नहीं चुका पाऊंगी कभी भी। जैसे एक बेटी अपने माँ बाप का कर्ज कभी चुका नहीं पाती है, तो आपका कर्ज भी मैं कभी अदा नहीं कर पाऊंगी, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ जिंदगी में। लेकिन बस एक विश्वास दिलाती हूँ आपको कि आपका मान सम्मान, आपकी इज्जत मेरी सर आंखों पे सदा रहेगी। तो उसको उसके मान सम्मान पे याद आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। जितने भी हमारे किसान शहीद हुए थे, किसान परिवार से मैं खुद आती हूँ, तो मुझे बहुत दुख होता है। जब भी आप सब लोग आंदोलन में बैठे थे तो बच्चे थे, समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन बहुत दुख होता था। मुझे नहीं पता मैं कितनी बार रोई होंगी आप सबकी फोटोज देख के, वीडियोस देख के, कि ऐसे क्यों दुखी कर रहे हैं सभी लोग। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि इंसान के हाथ में कुछ होता नहीं है, बस हम बेबस लाचार महसूस कर सकते हैं। और उस टाइम पे मैं जितना कर सकती थी, जितना मैं साथ खड़ी हो सकती थी, उतना मैंने अपना बेस्ट करने का ट्राई किया। और जब हम मुसीबत में थे तो मेरा ये पूरा परिवार मेरे साथ में खड़ा था। वो मेरी ताकत था, वो हम सब की हिम्मत था। आपका प्यार, आपका सम्मान मैं इतनी पावरफुल भी नहीं हूँ कि मैं कुछ बहुत बड़े वादे कर दूँ आपको, बहुत बड़ी एक आशा के साथ में आपको वो दिलवा दूँ। लेकिन मैं एक विश्वास दिलाती हूँ कि मैंने कुश्ती की हमेशा से। मुझे पता है खिलाड़ी कैसे तैयार होता है, मुझे पता है कि खिलाड़ी को कितने सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं इस जींद की धरती में। मुझे पता है बहुत ताकत है, बहुत हिम्मत है, और बहुत जुझारू और बहुत लड़ाके किस्म के लोग रहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ से भी वो खिलाड़ी निकले, यहाँ से वो मेडलिस्ट निकले जो ओलंपिक्स में, जिसमें मैंने कभी छोड़ दिया। मैं चाहती हूँ मेरे आने वाले बहन भाई जितने भी हैं, उनको जो भी मेरे से मैं जितना हो सकता है, मैं एज ए खिलाड़ी मैं जो सिखा सकती हूँ। मुझे कुश्ती आती है, लेकिन खिलाड़ी के तौर पर मैं मानसिक रूप से मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ, वो हर एक खेल में उनको मदद कर सकती हूँ। तो आपकी जो भी आज्ञा, आपका जो भी आशीर्वाद रहेगा। मुझे नहीं पता जो भी राजनीतिक बातें कर रहे हैं, मैं बहुत दिन से मेरे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर भी है, प्रेशर भी नहीं बोलूँगी, लेकिन आपकी उम्मीदें हैं मेरे ऊपर। मुझे पता है कि आपकी जो उम्मीदें, आशाएं हैं मेरे से बढ़ गई हैं कि आपकी बेटी आपके लिए कुछ करे। लेकिन मैं मानती हूँ कि परमात्मा जो भी मुझे रास्ता दिखाएगा, जो भी आप जो बड़े लोग मुझे बताएंगे, तो मैं वो करूँगी। और रही एक कुश्ती करने की बात, तो वो भी मुझे पता नहीं है अभी मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। अगर मैं करने पे आ गई तो इतना भी पता है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बस आप सब लोग साथ में खड़े हो। जब मैं ओलंपिक्स में जब ये सब हो रहा था, उसके बाद में मैं बहुत दुखी थी। मैं बोल रही थी अपने आप को, ये और सबको ही बोल रही थी कि मेरे से ज़्यादा बदकिस्मत कोई नहीं है। इतना सब होने के बाद में कौन ऐसे किसके साथ में होता है? आज तक पूरे हिस्ट्री में नहीं हुआ है कि ओलंपिक्स में ऐसे किसी खिलाड़ी के साथ में जब वो फाइनल में पहुंच जाए उसके पास में मेडल नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं अपने देश में आई, आप सबका प्यार देखा, तो ये लगा कि वो मेडल तो कुछ भी नहीं था। ये जो प्यार और मान सम्मान के लिए जो हम जीते मरते हैं, वो आपने जो मुझे दिया है, वो हर एक हिंदुस्तान में हर एक खिलाड़ी का हौसला बढ़ाएगा। क्योंकि जीतने के बाद में तो मुझे पता है कि सब लोग आपके अपने बन जाते हैं, लेकिन जब दर्द में और जब तकलीफ में वही होता है, जब आपके साथ में जो खड़ा है वो आपका अपना असली होता है। और मुझे पहचान हो गई है कि मेरे अपने कौन है, इसलिए आज मैं कंडेला की धरती पे आई हूँ, खटखड़ टोल पे आई हूँ। और क्योंकि जब हम आंदोलन कर रहे थे, तो यहाँ से जो आंदोलन की जो एक ताकत, जो शक्ति हमें महसूस हो रही थी लास्ट, ये जब ये आंदोलन के टाइम पे भी जब हम आए थे, तो आप सबकी जो भावनाएं थी, आपका जो हमारे साथ में समर्थन था, वो देख के हमें जोश मिला था कि नहीं, लड़ाई जारी रखनी है और लड़ाई को आगे बढ़ाना है और अंत तक लेके जाना है। तो आप सबके सहयोग से ये लड़ाई आज भी चल रही है और अभी खत्म नहीं हुई है। ऐसे मत मानना आप खत्म हो गई है, वो लड़ाई चल रही है और जब तक चलती रहेगी, जब तक हमारे अंदर जान है, जब तक हम अपनी बहनों के लिए लड़ते रहेंगे, मान सम्मान की लड़ाई हम ऐसे ही जारी रखेंगे। जितना भी आपने मान सम्मान दिया है उसका मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जितना भी आपने मान सम्मान दिया है, वो मान सम्मान, आपका आशीर्वाद मेरे लिए सबसे बड़ा है, उससे बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं है। उसी के लिए हम खिलाड़ी जीतते हैं और मरते हैं। जब आपका हाथ हमारे सिर के ऊपर आप जब टिका देते हो, तब हमें लगता है कि इससे ज्यादा ताकतवर चीज कोई नहीं है। हम कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी कुछ कर ले, ये आशीर्वाद के बिना हम सक्सेस नहीं हो पाते हैं। ये मैंने महसूस भी किया है और ये हमेशा से मैं बोलती भी आई हूँ। जितने भी जूनियर बच्चे हैं
वो मेरे से पूछते हैं कि दीदी हम क्या ट्रेनिंग करें क्या नहीं करें। मैं ये बोलती हूँ कि अपने आचरण से जो आप लोगों का आशीर्वाद ले सकते हो, उससे बड़ी मेहनत और उससे ज़्यादा ताकत किसी चीज़ में नहीं है। तो बस मैं अभी जितना भी आप सब ने मान सम्मान दिया है, मैं चाहती हूँ कि मैं खड़कटोल के ऊपर वो आप इन सब के सामने आप सबको मैं समर्पित करके जाती हूँ। और जो हमारे परिवार के जो लोग शहीद हो गए थे उस आंदोलन में, उनके सहयोग में आप जितना भी मैं अपना कंट्रीब्यूशन दे सकती हूँ तो वह मैं अपना देने की कोशिश करूँगी। और मैं पूरे परिवार को मेरी तरफ से श्रद्धांजलि, लास्ट टाइम मैं नहीं आ पाई थी उसका मुझे खेद है, लेकिन मैं आपके मान सम्मान के लिए लड़ रही थी, ये कुश्ती कर रही थी, मैं इसे मैंने माफी भी मांगी। पहलवानी नहीं करनी है। देखो बालक का जब ब्याह आया करे ना, छोरी होता है छोरा, माँ बापू के सामी तो छोड़ा कर हाथ में को नहीं करता और कुण में जाकर न्यू का करवा दो ने में न्यू तो क्लियर कर लो हमारी बात है। अगर पहलवानी नहीं करनी फिर इसने काम सिर लाओ। सोचने और समझने की एक बात है, छोरी का मेडल आया क्यों नहीं, इसके साथ ये राजनीति का शिकार क्यों हुई, उसका कारण यो है, पहली बार भी इसी मंच से खड़ा होकर बता के गया था, सरकार के अंदर जो बड़ी बड़ी कुर्सियां जो राजघराने हैं उनमें थारा को बालक ना बैठा। जब थारा को बालक नहीं बैठा, थारी लड़ाई कौन लड़ेगा। मैं अपनी खुद की आप बीती बताता हूँ। गोहाना विधानसभा में अलग में डंडा चढ़ा रखा सरकार के अकेले बालक ने थारी ने। समस्या एक आ रही है, समस्या मेरा के आ रही है, के कहने लग रहे बड़े बड़े राजा मंत्री, हमने वो पसंद है जो जूती की नोक कहने लखा हुआ है, यो छोरा तुम्हारी की ठीक है लखा हुआ है। मेन बात भाई लड़ा क्या घर परिवार में झोंकना नहीं सीखेगी, ठीक है लखा हुआ नहीं, दबा भी देंगे पैमान पे। एक भी ना चुनाव का रह गया है, थारे बीच में भी पार्टी आऊंगी, भूल जाओगे तुम 750 किसान शहीद हुए थे, भूल जाओगे तुम हमारी मातृ शक्तियां की आंगनबाड़ी वालिया की रोड के ऊपर गिर के कोटाई करी थी। हरियाणा के अंदर हमारा एक पंचायती गांव गया मुखिया सरपंच, वे भी रोड़ा पे पीटे सरकार ने। यो बदला लेने का इस बढ़िया मौका, इस बढ़िया समय कोई नहीं हो सकता। टाल मारो ये बीजेपी कांग्रेस जेजेपी फलाना तकड़ा ये बनने की, सिर्फ एक चीज पे ध्यान दो, जो थारे बालक संघर्ष कर रहे हैं इन तनियारा तुमने दिखना नहीं चाहिए कि मैं तुमने दिखनी चाहिए मछली की आंख, और वह मछली की आंख है थारे बालक। तब मैं गैर खड़े नहीं हो गए, कौन टिकट देगा, उड़े जाते न्यू कहते हैं। जब तो रोड़ा पतरने प्रदर्शन करो थे, हमारी जूती तना चाटी, पल्ली पालन का शौक हो रहा नेता मंत्रिया ने, शेर को ना पालते। और थारे बालक पल्ली नहीं है, थारे बालक लड़ाके हैं, शेर हैं, अपने बालक गल खड़े हो लो। जब 10 बालक विधानसभा में बैठ गए, यो अरस्य कर एकला जिम्मेदारी दे है, 80 के 80 में कुण मिला लेंगे, एक ने भी नहीं लड़ देंगे। सिर्फ 10 बालक अपने बालका का साथ देंगे। देखो जब तुम साथ नहीं दोगे, आने वाला समय बताता हूँ थारे बालका की हिम्मत टूट जाएगी। सरकार कोई भी आओ, सबसे पहले थारे लड़ाकियां में या तो किसी एक्सीडेंट में या किसी बहाने कहीं ना कहीं मरवा देगी। और जब मरवा देंगे ना, उसके बाद अखबार फट गए, आप लोग कहते हो बालक बहुत बढ़िया था, गलत हो या मेरे पीछे मूर्ति बनवा दोगे। आदर व मान के योग्य हरियाणा प्रदेश ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान की बेटी इस धरती पर पैदा होकर के, एक आम घर में पैदा होकर के जिस प्रकार आपने लड़ाई लड़ी, आंखों में सिर्फ पानी आपके नहीं था, हरियाणा के हर बुजुर्ग के था, हर मातृ शक्ति के था, आपके नौजवान भाइयों के था। हम वहां तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ पर आज आप ये मत सोचना कि आपका कोई भाई नहीं है। आप नजर दौड़ा करके देखना। विनेश बहन, मैं आपके लिए ये बात कह रहा हूं, जैसे कि भाई हर्ष शिकारा बोल रहे थे,
उनकी बात में जो दर्द था, उनकी बात में जो तकलीफ थी, मंच के माध्यम से बताना चाहता हूँ। और छिकारा साहब, आपको भी, हमारे जैसे भाइयों की कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, हमें राजनीतिक विरासत में नहीं मिली। बहन जैसे आपने काम किया और किस प्रकार माटी से लेकर के आपने मेट तक का सफर, किन किन कश्तियों में आपने जो है संघर्ष किया है, वो ऊपर बैठे हुए लोग नहीं समझ सकते। भाई हर्ष छिकारा कह रहा था, तकलीफ वही समझ सकता है जो तकलीफ से पैदा होता है। चाचा था वो मातृशक्ति, बदलना चाहते हो लेकिन ताशों पर जब बैठते हो सारा दिन चर्चा करते हो। चर्चा बहुत बड़ी चीज है, एक ऐसी चीज है, अगर मैं आज न्यू कह दूं शामी खड़े छोरे ने, अरे तेरी आंख पीली पीली हो रही है, गांव के 15 आदमी अगर यही बात कह दे, मैं तेरी आंख पीली हो रही है, तेरा पीलिया तो नहीं हो रहा, खाट में बैठ जाएगा कि नहीं बैठ जाएगा, पीलिया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, धक्के पीलिया ना करो मारे। क्यों कहना चाहता हूँ हर्ष छिकारा जैसे भाइयों के लिए, क्योंकि यहाँ खड़ा हुआ एक एक नौजवान मेरे बारे में भी जानता होगा। अध्यापक के घर में जन्म हुआ, मैं राजनीति बात नहीं कर रहा, लेकिन एक बात चीज की जरूर बोल के जाऊंगा। ये मंच पर बैठी हमारी बहन किस पीड़ा का शिकार है, जिसका नाम राजनीति है। और राजनीति को जन्म किसने दिया? 5 साल तक वोट डाल करके उसके बाद हमारा पछतावा होता है, वो तरीका है या के बनी। भाई वीरेंद्र बैठा है और बहुत सारे नौजवान बैठे हैं यहाँ, किनके शिकार है? काला भाई बैठे और सारे बैठे हैं, सारे का नाम लूंगा तकलीफ होगी, एक आधा का रह जाएगा। मेरे तो सारे बड़े हैं, पवन भाई सारे बड़े। आज दिक्कत कहाँ है? भाई हर्ष ने जो बोला महसूस करके देखना, किसान की लड़ाई कोई क्यों नहीं लड़ता? क्योंकि वहां कोई किसान से पैदा हुआ, उसके घर में जन्म लिया, वो व्यक्ति वहां पहुंचता नहीं है। लगातार हरियाणा की राजनीति में आपके भाई, आपके बेटे ने कौन सा जोर नहीं लगाया, लेकिन हर्ष भाई जींद के किसी गांव में जाना और जींद के जिले में जाना, और जींद जिला भी छोड़ो, हरियाणा में जाना। जब आपका भाई हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष बना, एडी से चोटी तक का जोर लगाया, और उन लोगों ने जब हमारी माताओं के चूल्हे पर आकर के बैठ के ये कहा कि हम उस परिवार का खून है, हम उस घर से जन्मे हैं जहां किसानी पैदा होती है, और उन्हीं लोगों ने हमारे जैसे लोगों को ठगने का काम किया, इस जींद जिले को ठगने का काम किया। ये बात सत्य है, ये सच है। पीड़ा विनेश बहन की है, पीड़ा हर्ष भाई की है, लेकिन पीड़ा सही मायने में आपकी है। जब तक आप लोग ये फैसला नहीं